हेलो डॉक्टर। हेलो, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। डॉक्टर, मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये सिर्फ पीरियड की ब्लीडिंग नहीं है, पीरियड के बाद भी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि ये ब्लीडिंग आपको कब से हो रही है। डॉक्टर, लास्ट मंथ पीरियड होने के टाइम मैंने पहली बार इतनी हैवी ब्लीडिंग देखी थी। नॉर्मल सैनिटरी पैड्स भी किसी काम के नहीं आ रहे थे, हर एक घंटे मुझे चेंज करना पड़ा। उसके बाद मुझे 7 दिन तक ब्लीडिंग हुआ, उसके बाद मुझे ठीक हो गया। अचानक 10 दिन के बाद ब्लीडिंग चालू हो गया। इस बार भी मेरा यही हाल है। देखिए, इस तरह की हैवी ब्लीडिंग को हम एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग कहते हैं। अगर ये पीरियड्स के 7 दिनों के बाद भी आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो हम इसे मेनोरेजिया भी कहते हैं। तो डॉक्टर, इस तरह की ब्लीडिंग की वजह तो होगी? जी हाँ, इस एबनॉर्मल ब्लीडिंग की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, यूट्रस में पॉलिप्स या फाइब्रॉइड्स का बढ़ना, थायराइड्स की प्रॉब्लम, गर्भाशय ग्रीवा में इन्फेक्शन होना या फिर यूट्रस में कैंसर। पर ज़्यादातर महिलाओं में इस तरह की एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ना ही तो मुझे यूट्रस में कैंसर है। ये जो ब्लीडिंग हो रही है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है क्या? हाँ, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर केस में महिलाओं को ये जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन के बाद ही बाकी की संभावनाओं को खारिज किया जाएगा। ओके, पर हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है डॉक्टर? देखिए, हर स्त्री का मासिक चक्र और माहवारी अलग होती है। हर महीने स्त्री के शरीर में फीमेल हार्मोन्स बढ़ते और घटते रहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स आपके ओव्यूलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और ये ओव्यूलेशन वही समय है जिस समय आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है। अगर आपके ओवरी से एग रिलीज नहीं हो पाता है तभी आपको एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या फिर डिसफंक्शनल यूट्रिन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपके हार्मोनल लेवल चेंज होने लगते हैं उसकी वजह से आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड होने लगते हैं और पीरियड के बाहर भी ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसके लिए किस तरह के टेस्ट किए जाएंगे डॉक्टर? देखिए, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना होगा और उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होंगे जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि कहीं आप में एनीमिया तो नहीं है। और हाँ, थायराइड टेस्ट भी करने होंगे। उसके बाद पेल्विक एरिया में अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये चेक किया जाएगा कि आपकी ओवरी और यूट्रस में ब्लड आने की वजह क्या है। कभी कभी डॉक्टर्स एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करते हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपके यूट्रस में कैंसर तो नहीं है। और हाँ, एक और टेस्ट है हिस्टेरोस्कोपी, जिससे आपके यूट्रस में एबनॉर्मेलिटी का पता लगाया जा सकता है। फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट की एज, उसकी कंडीशन और उसके एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग की वजह पर। पहले आप टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ठीक रहेगा। वैसे जनरल ट्रीटमेंट के ये सारे तरीके होते हैं: लो डोज बर्थ कंट्रोल पिल, हाई डोज एस्ट्रोजन थेरेपी। अगर आपको इस थेरेपी से भी कोई असर नहीं होता है तो आपको DNC किया जाएगा जिससे आपके यूट्रस की सफाई होती है। इसके अलावा इंट्रा यूट्रिन डिवाइस थेरेपी दिया जाता है जिससे आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है और वो आपके पीरियड्स को नॉर्मल करने में आपकी मदद करता है। और इन सब के अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हैं जिससे आपके यूट्रस की लाइन को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है तो फिर आखिरी रास्ता है हिस्टेरेक्टोमी, जिससे आपके यूट्रस को ही निकाल दिया जाएगा। और वैसे हार्मोन थेरेपी से सिर्फ सिम्टम्स को दूर किया जा सकता है। अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से एनीमिया नहीं हुआ है तो आपको शायद ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आप चाहिए किसी स्पेशलिस्ट से जांच करा लीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हम सारे टेस्ट एक साथ जल्दी करा लेंगे। ओके, वेलकम। बताइए क्या परेशानी है आप लोगों की? डॉक्टर, वैसे तो हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं,
हम एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और फिजिकल प्लेजर पाने के लिए भी हम नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात समझ नहीं आ रही है? ओरल सेक्स टाइप समथिंग कुछ होता है क्या? आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।